राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। वास्तव में जानते हैं, देखो कृपा हो तो क्या नहीं होता है। कहते हैं कि अंधरो सुने बहरो सुने मूक पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र चढ़ाई। जब कृपा होती है तो अंधा भी देखने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, और लंगड़ा जो है वो गिरिवर गहन, वो पर्वत की चोटी पे चढ़ जाता है। कृपा हो जाए तो कृपा आते अनहोनी हो, कृपा से क्या नहीं, अनहोनी बातें हो जाती हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बातें बहुत कम देखी जाती। जैसे नाम महाराज की कृपा हुई अजामिल के ऊपर, वैसा सबके ऊपर कहाँ देखा जाता है। जैसे कथा की कृपा हुई धुंधकारी के ऊपर, मानसी सेवा की कृपा हुई, राधा नाम जाप की कृपा हुई शौकर के ऊपर, और ऐसे ही जैसे श्री किशोरी अली जो पंजाब के रहने वाले, खास करके वो जयपुर में रहते थे बहुत वर्षों से, और अपनी पत्नी के नाम लेते लेते जो राधा रानी की उन पर कृपा हुई, और भट्ट जगन्नाथ से वो बन गए किशोरी अली। ऐसी कृपा बहुत कम पे देखी जाती है, लेकिन ऐसी कृपा आपने बहुत देखे होंगे। जैसे मान लीजिए हम ही लोग यहाँ हैं, तो ये बात सही है कि भाई हम लोग इसमें कोई अवतारी पुरुष नहीं है, नहीं तो अब तक कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। अब तक एकदम प्रिया प्रीतम के प्रेम में मग्न होता वो, स्मदादि प्राणी है। लेकिन आज देखो नाम जप के प्रभाव से, गुरु की शरणागति के प्रभाव से आज सुंदर जी को हरिनाम का आस्वादन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम का नाम ले रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और नाम के प्रभाव से बुराइयां धीरे धीरे छूटती बुराइयां बहुत कम हो गई हैं, और बड़ा सुख रहता है, बहुत शांति रहती है कि हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं, वृंदावन धाम हमको प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से हरिनाम जाप हो रहा है, पाठ पूजा भजन जो कुछ भी बन रहा है। ये तो इसमें जानते हैं मूल कारण क्या है, जो हम लोग भगवान नाम के सहारा लिए हैं ना, जो भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, कि भाव से कुभाव से, आलस में, प्रमाद में, मन के बिना मन के, दुख से बिना लगन के, नियम बांध के ही जो नाम कर रहे हैं ना, ये नाम का बड़ा प्रभाव होता है। एक भी नाम बेकार नहीं जाता है, एक भी नाम बेकार नहीं। भगवान कहीं बेकार जाते हैं जी? जी ठाकुर जी के चरणों में
आप बिना मन के भी एक गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए, बिना मन का ही आप लौट जाइए देखा देखी। जैसे बच्चे होते हैं तो माता पिता दंडवत करते हैं तो बच्चे भी लौट जाते हैं, बच्चे को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसे बिना मन के भी देखा देखी भी जो होती है ना, उसको भगवान मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जो कुछ नैवेद्य कुछ अर्पित कर दिया उसको मान लेते हैं। मैंने उनके समान कोई उदार, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। और जिसको भी आप देखेंगे, हजारों प्रेमी भक्त आज तक हो गए जिनकी प्रारंभिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन नाम का आश्रय लिया तो धीरे धीरे सारा मल धुलते धुलते, बुराइयां घटते घटते, कुविचार घटते घटते, सुविचार भरते भरते वो एक अच्छे संत बन गए, अच्छे महात्मा बन गए, अच्छे भक्त बन गए, अच्छे प्रेमी बन गए। उसमें कारण क्या बना? केवल नाम, नाम ही तो कारण बनाना। नाम ने धूल एकदम उनकी जो सारी जो गंदगी मल को धो करके परम पवित्र कर दिया, प्रेमी बना के प्रिया प्रीतम की गोद में पहुंचा दिया। जाओ अब तुम उनके परिकर हो गए, अब जाओ जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ बिसरो। तो हरिनाम का बड़ा अवदान है, बहुत भारी उनकी देन है। और जिन जिन ने हरिनाम पकड़ ली नहीं है ना, उनको धीरे धीरे वो प्रिया प्रीतम के पास पहुंचाते हैं। और भगवान नाम के अतिरिक्त और जल्दी किसी चीज़ों से प्रेम नहीं उपजता है। कह रहे हैं कि ये सब चुने खा है। जैसे अगर गरुड़ जी आ जाएं तो सभी सांपों को चुन चुन के खा जाएंगे, ऐसे जो हरिनाम है ये अग्नि के समान है, ये सांप को गरुड़ देवता खा जाते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय में जो मल है, पाप जो जमा हुआ है, तो हरिनाम उनको गरुड़ जैसे प्रकट हो करके और धीरे धीरे सब खा जाते हैं और एकदम परिष्कृत करके, शुद्ध करके प्रिया प्रीतम की सेवा के लायक बना देते हैं। हरिनाम भगवान नाम की महती कृपा है। जो जो उनके आश्रय हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उनको तो प्रेमी बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल वो हरिनाम में ऐसी शक्ति है कि वो बना देंगे। हाँ, समय लगेगा, जो जैसा भी होगा उसको वैसे ही। ये मानो लगन कम है, भाव कम है, माने हरिनाम के समान उद्धार करने वाला, प्रेम प्रदान करने वाला इस जगत में कोई चीज़ नहीं, चाहे कैसा भी हो। रामायण जी में एक दोहा आवे, नहीं दोहा नहीं, चौपाई है कि राम एक तापस तिय तारी। भगवान राम ने एक तपस्विनी नारी का उद्धार किया था। कौन थी वो? कोई कहता है कि अहिल्या जी थी और कोई कहता है कि सबरी जी थी। चलो दोनों में से कोई मान लो। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और भगवान का नाम पता न कितने डकैत को, हत्यारे को, आतंकवादी को, दुराचारी को, अपराधी को, पापी को, नीच को, कुलहीन को, कितने को उन्होंने प्रेमी बना दिया। आज तक कोई सीमा उसकी नहीं। जितने जितने पाप हो सकते हैं, बुराइयां हो सकती, पातक है, महापातक से ग्रसित प्राणियों को भी उन्होंने अतिशय प्रेम प्रदान करके प्रेमी भक्त बना दिया। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए वास्तव में नाम के समान तो नाम ही है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ एक श्लोक है, अब ये किसी शास्त्र का है, उसमें कह रहे हैं कि जो कोई राधा कृष्ण महामंत्र जाप करता है, राधा कृष्णेति पदद्वयम्, ये जो राधा एक पद है, कृष्ण एक पद है, ये दो पद हो गए दोनों मिलकर के। तो राधा कृष्ण मंत्र का जो जाप करता है, तो कह रहे हैं ये नोच्चै रुच्यते रागई है, ये नोच्चै रुच्यते रागई राधा कृष्ण पदद्वयम्। देखिए कोई नाम छोटा नहीं है, कोई नाम बड़ा नहीं है, कोई मंत्र बड़ा नहीं, कोई मंत्र छोटा नहीं है।
जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसको जिस परंपरा से प्राप्त है, जिसको जिस गुरु ने प्रदान किया है, सब एक से बढ़कर एक है। सभी प्रेम प्रदान करने वाला है, सभी बुराइयों को छुड़ाने वाला है, सभी इष्ट का दर्शन कराने वाले मंत्र हैं, कोई तनिक भी कम नहीं है, जिसके जिसमें श्रद्धा है। तो कह रहे हैं ये नो चै रुच्यते रागई है राधा कृष्ण पदद्वयम, कि जो बड़ी प्रीतिपूर्वक राधा कृष्ण नाम का, हरे कृष्ण नाम का जो जाप करता है, रटता है, कीर्तन करता है, तो वामे च दक्षिणे तस्य, बाएं ओर राधा रानी और दक्षिण ओर ठाकुर जी। वामे च दक्षिणे तस्य राधा कृष्णो न धावते, वो जप करता है, कीर्तन करता है, तो उसके बाएं ओर दाएं ओर प्रिया प्रीतम चलते हैं। काहे के लिए? अनुसृणयात, बार बार सुनने के लिए, क्योंकि प्रिया जी को कृष्ण नाम अच्छा लगता है और ठाकुर जी को राधा नाम अच्छा लगता है। तो दोनों उस साधक, आप जप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप परिक्रमा दे रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से प्रिया प्रीतम सुनने के लिए दौड़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। कहीं कीर्तन हो रहा है, देखिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। अब ये बातें सबको प्रत्यक्ष नहीं होती है कि वैसी प्रीति नहीं है, वैसी महती कृपा नहीं है। कृपा तो है, लेकिन कहते अद्भुत कृपा नहीं है। कह रहे हैं वामे च दक्षिणे तस्य राधा कृष्ण न धावती, उस साधक के दाईं ओर बाईं ओर प्रिया प्रीतम चलते हैं। इसमें कहते धावती में होता दौड़ता, दौड़ना, दौड़ते हैं सुनने के लिए। रा शब्द कुर्बतः त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमा। ठाकुर जी कह रहे हैं ना, ये ब्रह्म वैवर्त का है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि रा शब्द कुर्बतः त्रस्त, जब कोई राधा नाम उच्चारण करता है तो पहले रा बोलता है ना, उसके बाद ही धा बोलता है। तो रा बोलता है तो मैं एकदम भयभीत सा हो जाता हूँ, त्रस्त मने भयभीत हो जाता हूँ। तदामि भक्ति उत्तमाम, और उसको अपनी उत्तमा भक्ति प्रदान करता हूँ। धा शब्द कुर्बतः पश्चात यामी श्रवण लोभत, और यही वो धा उच्चारण कर देता है तब तो राधा हो गया ना। रा जब उच्चारण किया था तो मैं एकदम घबरा गया, भयभीत हो गया, और जल्दी से उसको मैंने अपनी उत्तमा भक्ति देने के लिए तैयार हो गया। यही उसने धा उच्चारण किया तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ कि एक बार और बोलता राधा, एक बार और बोलता राधा राधा राधा। तो बोलते जाता है और मैं उसके पीछे, वो बैठा है तो बैठे रहता हूँ, वो दौड़ता है तो मैं दौड़ता हूँ, वो चलता है तो चलता हूँ। वो मैंने इतनी हमें प्रीति है राधा नाम के प्रति, ठाकुर जी कह रहे हैं जी। तो ये बातें झूठी नहीं है ना। लेकिन अभी क्या है कि जीव के अंदर बहुत विकार हैं, धीरे 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 नाम महाराज को साफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और महान निर्मल हो जाएगा और प्रिया प्रीतम की सेवा के लायक हो जाएगा। जैसे मानो अभी हम लोग कोई बीज डालते हैं तो आज ही थोड़े ना वो पक जाता है जी। बीज डालते हैं तो अंकुर हो गए है, फिर धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा रूप में होता है, फिर धीरे धीरे गाय से, भैंस से, बकरी से, धूप से, ताप से बचता है तो बचता है। अगर बीच में किसी ने पाँव धर दिया तो वहीं ख़त्म हो जाता है। कुसंग मिल गया तो ख़त्म हो जाएगा, मैंने भजन रुक जाएगा। कोई अपराध पाप बन गया तो रुक जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। मैंने प्रेम देने के लिए भगवान का जो नाम है ना, उससे बढ़िया वस्तु इस त्रिलोकी में कुछ नहीं। लेकिन उसको सच संवर करके बड़ी सावधानी से किया जाए तो नहीं तो फिर बहुत बरसों, बहुत जन्मों जन्म भी लग जाते हैं। अभी आप लोग श्रवण किए होंगे, श्री राजेंद्र दास जी महाराज स्वयं सुना रहे, एक दिन की बात है, सुना रहे थे कि उनके गुरुदेव, कभी वो गुरुदेव के पास सो रहे थे, गुरुदेव तखत पे सो रहे थे और वो नीचे सो रहे थे। तो उनके गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, पता नहीं वो क्या मन में आया, वो उठे और वो उठे तो भी जग गए। गुरुदेव के चरण में प्रणाम किया, बोले भाई मुझे एक चीज़ दिख रहा है। क्या गुरुदेव? तो भाई तू 3 जन्म से साधु बनते आ रहा है, तो 3 जन्म से साधु बनते आ रहा है। अब तेरा
अंतिम जन्म है। तो 3 जन्मों से विरक्त साधु बनते आ रहा है, इसका मतलब 3 जन्म में उद्धार नहीं हुआ। यही बात सही है ना? 3 जन्मों में तुमने खूब भजन किया लेकिन उद्धार नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन अब ये तेरा जन्म जो है ये अंतिम जन्म है, अब तो सीताराम जी के पास चला जाए। तो कहने मतलब जो ऐसे ऐसे महानुभावों का भी अनेकों जन्म हो सकता है, तो सामान्य प्राणी को क्या कहेंगे? मैंने हरिनाम करते हुए भी कुछ मल है, विक्षेप है, आसक्ति है, दोष है, मोह है, ममता है, बहुत सारी बातें हैं, तो रुकावट हो जाती है। और जो बिल्कुल एकदम हाथ पांव धो के पड़ा हुआ है कि नहीं हमें तो बस अबलो नसानी अबना नशे हों, अबलो नसानी अबना नशे हों, तो वास्तव में जो भगवान नाम का सहारा लिए हैं उनके समान बड़भागी। तिहि समान यस को बड़ भागन, तिहि समान यस को बड़ भागन, तिहि समान यस को बड़ भागन, समान यस को बड़ भागन, गण सब के सिर मोर, सब के सिर मोर, गण सब के सिर मोर, सब के सिर मोर, जिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर, तेहि समान अस को बड़ भागन, समान यस को बड़ भागन, गण सब के सिर मोर, सब के सिर मोर, नित्य बिहार निरंतर जाको, बिहार निरंतर जाको, करत पान निशिभोर, पान निशिभोर, श्री हरि प्रिया, 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 निहारत छिन छिन, निहारत छिन छिन, चित चखिन की कोर, चित कोर, यहाँ चित चखिन की कोर, चखिन की कोर, जिनके सरबसो जुगल किशोर, जिनके सरबसो जुगल किशोर। एक बहुत बढ़िया दोहा है कि प्रेम बिना हरि ना मिले करो कोटि उपचार, कि भैया कुछ भी कर लो
बिना प्रेम के प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं होता है, वे नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने कुछ नियम बना रखा है कि हमसे प्रेम करेगा तब, विशुद्ध प्रेम करेगा तब मिलेंगे। प्रेम बिना हरि ना मिले करो कोटि उपचार। तो साधक बोला कि महाराज वो प्रेम प्राप्त कैसे हो, आप मुझे बताइए। जिसे भगवान मिल जाते हैं, जिसे प्रिया प्रीतम दर्शन देते हैं, भुजा पास में भर लेते हैं, सिर पे हाथ धर देते हैं, दर्शन देते हैं, ऐसा अद्भुत प्रेम कैसे प्राप्त होगा, मुझे वो उपाय चाहिए। उनका नाम जपे बिन प्रेम को होत नहीं ये संचार। जब तक नाम नहीं लोगे तब तक हृदय का मल नहीं जाएगा, आसक्ति नहीं जाएगी, मान अपमान नहीं जाएगा। बहुत जो दुविधाएं हैं, जो मल जमा हुआ है, विक्षेप हो जाता ही नहीं। नाम जपे बिन, जो गुरुदेव नाम सुनाया, जिसको जो सुनाया है, हम लोग एक भ्रम हो जाता है, जानते भ्रम समझते हैं ना कि हम जो नाम जप रहे हो सबसे बड़ा नाम है और जो बगल वाला जप रहे हो छोटा नाम है। ये भी साधक को बहुत पीटता है, ये भी साधक को बहुत मारता है, बहुत इसमें बर्बादी होती है। हम जो मंत्र जप रहे हो सबसे ऊंचा है, दूसरा जप रहे हो थोड़ा वो नीचा है। ये मूर्खता है, जानते हैं क्या ये? महान अज्ञानता, समझ, महान अज्ञानता ही है, महान अबोधपना है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। जो नाम मिला उसी से प्रेम मिल जाएगा, उसी से दर्शन देंगे। लेकिन कहते हैं तुच्छ तुच्छ ही होता है ना, जीव की सोच ओछी होती है, जीव की सोच बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। थोड़े से पाके इतरा जाता है, थोड़े से पाके बिलबिलाने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। तो नाम जपे बिन प्रेम को होत नहीं ये संचार। नाम जपे बिना वो विशुद्ध प्रेम मिलता ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया कार्य है उनका नाम लेना, प्रीतिपूर्वक नाम लेना, उनकी कथा श्रवण करने, उनके पाठ करने, गान करने, सब करते हुए उनकी शरण में रहने। उनकी शरणागति है तो बहुत अच्छी बात है, शरणागति नहीं है तो मांगनी चाहिए, बार बार शरणागति होने के लिए निवेदन करनी चाहिए कि हे प्रियालाल आप ऐसी कृपा करो, अपनी शरण में रख लीजिए, अपनी शरण में रख लीजिए, अपनी शरण में दे दीजिए। हम तो जो है सो है, आपको पता ही है, आप कृपा करके अपनी शरणागति दे दीजिए, अपनी शरण में रख लीजिए। प्रियालाल अपने शरणागत का त्याग नहीं करते हैं जी, है ना, कभी नहीं। उनका एक धर्म है कि अब अपने शरणागत का कभी त्याग नहीं करते। इसलिए शरण में रहनी बहुत बहुत उच्चतम बात है, बहुत शास्त्रों का सार ही समझ लिए। माँ में कम शरणम ब्रज। माँ ठाकुर जी ने कही है पद्म पुराण में कि जो हमारी प्रिया जी की शरण में हो जाता है ना, जो हमारी प्रिया जी की शरण में हो जाता है वो हम दोनों को प्राप्त कर लेता है। जो हमारी प्रिया जी के मंत्र का जाप करता है हम दोनों को प्राप्त कर लेता है, या हम दोनों के नाम जपता है तो हमको प्राप्त कर लेता है, या हम दोनों का मंत्र जपता है, हम दोनों की शरण में हो जाता है तो हम दोनों को प्राप्त कर लेता है। पहली बात कही है कि हमारी प्रिया जी की शरण में हो जाए तो हम दोनों श्यामा श्याम मिल जाते हैं। हमारी प्रिया जी का नाम जपे, मंत्र जपे तो हम दोनों उसको प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात कही है कि हम दोनों का प्रिया प्रीतम का नाम जपे, राधा कृष्ण राधे श्याम हरे कृष्ण, या हम दोनों का मंत्र जपे तो हम दोनों, या हम दोनों के शरण में हो जाए तो हम दोनों मिल जाते। प्रिया जी की प्रधानता कही ना, प्रिया जो वृंदावनेश्वरी हैं, प्यारे श्याम सुंदर की भी स्वामिनी है, सखियों की स्वामिनी है, तो प्रिया जी की हमेशा प्रधानता रहती है। श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा अति श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप उजारी,
श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा पुजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा कृष्ण बल्लभा, श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा कृष्ण बल्लभा, श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा दम्भ दुर्लभा, श्री राधा प्रेम मूलभा, श्री राधा दम्भ दुर्लभा, श्री राधा प्रेम मूलभा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, श्री राधा साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, सब सुख साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, श्री राधा हरणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा गुरनी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा हरणी बाधा, प्रिया जो अपने भक्त के संकट को हरण कर लेते, और श्री राधा हरिप्रिया राधा, राधा रानी वो है हरि की प्रिया है और उनका नाम क्या है? राधा है। यह हरिप्रिया सखी की स्वामिनी राधा, श्री हरिप्रिया स्वामिनी, हरिप्रिया सखी की स्वामिनी का नाम है राधा रानी। वो वृंदावनेश्वरी हैं, प्यारी श्याम सुंदर की प्राणेश्वरी है और सखियों की स्वामिनी है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी